तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। क्या विश्व युद्ध हो सकता है? क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जाएंगे? न्यूक्लियर वेपन्स किसके किसके पास हैं? कौन कौन सी कंट्री हैं जो न्यूक्लियर ट्राइड्स में आती हैं? ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है, रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं, युद्ध का विरोध कर रहे हैं, पुतिन का विरोध कर रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध रोका जाना चाहिए। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं अगर युद्ध हुआ, अब हो ही रहा है, अगर युद्ध आगे बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि यूक्रेन हार नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? यूक्रेन का कहना है कि युद्ध हमने नहीं शुरू किया था, युद्ध रूस ने शुरू किया था, तो हम क्यों हार माने। तो लोगों को यह अंदेशा है कि अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रहे तो कहीं तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए। अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी वाले मामले से 2 परमाणु बम वहाँ गिराए गए थे, उसको जिस भी लोग ने सुना, जो भी लोग जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, इस वजह से लोग इतने डरे हुए हैं कि मानव जाति का पूरा विनाश हो जाएगा। अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। युद्ध न रुकने का भी कारण है क्योंकि दोनों देशों का जान माल का काफ़ी नुकसान हो चुका है, और रूस तो अपनी अकड़ में कि इतना छोटा सा देश कैसे नहीं हार मान रहा, ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन लोगों का यही मानना है कि युद्ध किसी भी प्रकार से रुक जाना चाहिए। रसिया हालांकि इस चीज़ की तैयारी नवंबर से कर रहा है। जो रूस के सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने दावा किया था कि हम 3 दिन के अंदर यूक्रेन में कब्जा कर लेंगे, और तीसरे दिन हमारी सेना कीव में पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। कीव आपको बता दें यूक्रेन की राजधानी है, जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में व्लादिमीर जेलेंस्की डटे हुए हैं, और दुनिया सलाम कर रही है ऐसे राष्ट्रपति को जिसने हार नहीं मानी। अमेरिका ने ऑफर दिया था जिस दिन रूस ने हमला किया, 24 फरवरी को रूस ने हमला किया, उस दिन अमेरिका ने व्लादिमीर जेलेंस्की को ऑफर दिया कि हम अपना विमान यहाँ से भेज रहे हैं, आपको वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो करिए, आप हमें गोला बारूद, वेपन्स, ये सब चीज़ें मुहैया करवाइए, भागने की सलाह न दीजिए। क्योंकि अभी अभी एक मामला आपने देखा है, ताज़ा ही मामला है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो युद्ध के समय वहाँ से निकल लिए। तालिबान से हमले से बचने के लिए अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट पैसा रुपया भर के आराम से निकल गए। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जानते हैं कि मैंने जनता से वादा किया है, जनता ने मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखाया है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने जनता से भी कह दिया है, सेना के बीच में जाके सेना का उत्साह बढ़ाया है कि डरना नहीं है, लड़ना है, मरना है अगर तो लड़ के मरना है। जनता भी साथ दे रही है, जनता उनके फैसलों का समर्थन कर रही है, और जनता ने भी अपने अपने हथियार उठा लिए हैं। जो जैसे लड़ सकता है लड़ रहा है। जो प्रेजेंट टाइम की खबर ये है कि रसिया की मीडिया ने बताया, हालांकि मीडिया झूठ भी बोलती है, कभी कभी बढ़ा चढ़ा के दबाव बनाने के लिए ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। रसिया की मीडिया ने बताया है कि पुतिन ने आदेश दे दिया है कि न्यूक्लियर ट्राइड को बिल्कुल अलर्ट पर रखा जाए। अब आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर ट्राइड क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज न्यूक्लियर ट्राइड में आती हैं। तो न्यूक्लियर ट्राइड में ऐसी कंट्रीज आती हैं जो परमाणु हथियारों को जल के द्वारा, थल के यानी कि जमीन से, हवा से और पानी से, तीनों जगह से अपने वेपन्स लॉन्च कर सकता है, अपने वेपन्स छोड़ सकता है, अपने वेपन्स फेंक सकता है। वो कंट्रीज न्यूक्लियर ट्राइड में आती हैं। हवा में आप जो है लड़ाकू विमान के द्वारा गिराया जाता है, जमीन में लॉन्चर होते हैं, बम लॉन्चर, उनके द्वारा लॉन्च किया जाता है, उनके द्वारा फेंका जाता है, पानी में पनडुब्बियों के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो जिसके पास ये तीनों शक्तियां मौजूद होती हैं
वही देश न्यूक्लियर ट्राइड में शामिल होता है। तो ऐसे देशों की सूची में मुख्य रूप से 5 देश ही आते हैं, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास तीनों तरह से सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि 2016 में भारत भी इन देशों में शामिल हो गया, क्योंकि पहले भारत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, एक जमीन से और एक हवा से। जब अरिहंत पनडुब्बी नौसैनिक बेड़ा में शामिल हुई, तब से भारत भी इन देशों में शामिल हो गया। अरिहंत पनडुब्बी से हम परमाणु बम को लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि जो नॉर्थ कोरिया है और पाकिस्तान, ये भी दावा करते हैं कि हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन एक परमाणु हथियार जिन जिन देशों के पास है उनका एक संघ है, NPT, परमाणु प्रसार संधि। इन 5 देशों ने उसमें साइन किया हुआ है, लेकिन भारत ने, नॉर्थ कोरिया ने और पाकिस्तान ने उसमें साइन नहीं किया हुआ है। तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का दावा झूठा हो। अगर इन्होंने उसमें साइन नहीं किया तो ये बिना राष्ट्र सदस्य देशों की अनुमति के, जो सदस्य देश है उनकी अनुमति के, वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन की इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके पास हथियारों की कमी है। परमाणु हथियार उसके पास है ही नहीं। एक टाइम था 1800 से 2000 के टाइम में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार यूक्रेन के पास थे, क्योंकि जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूक्रेन में ही है। अगर आपको याद हो, जहाँ पे चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी वो यूक्रेन में ही है। तो 1998 में जब रसिया से यूक्रेन अलग हुआ था, उस समय यूक्रेन और रसिया के बीच एक समझौता हुआ था कि आप जितने आपके पास परमाणु हथियार हैं वो सब हमें दे दो, आपकी रक्षा सुरक्षा इस सब की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने समझाया भी था उस टाइम यूक्रेन को कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लो, लेकिन उन्होंने रसिया को दे दिए थे। इसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने न्यूज़ में देखा होगा, हर तरफ व्लादिमीर जेलेंस्की छाए हुए हैं। उन्होंने इस समय दुनिया का दिल जीत लिया है। जैसे वो खुद डटे हुए हैं और उनकी देश की जनता डटी हुई है, आर्मी डटी हुई है, हार नहीं मान रही। रूस को लगा था कि 3 से 4 दिन में हम यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन आज 9वां-10वां दिन होने चला, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, 20 से 25 हज़ार इंडियंस वहाँ पे हैं यूक्रेन में, और हमारे देश से ये मैसेज दिया गया है रूस से बात करने के बाद कि अगर कोई छात्र, कोई व्यक्ति जो इंडिया का है, झंडा रखता है, इंडियन फ्लैग रखता है, अपनी गाड़ी में इंडियन फ्लैग लगा के रखता है, जहाँ पर है वहाँ अगर इंडियन फ्लैग है, तो रूसी सैनिक या यूक्रेनी सैनिक उनको परेशान नहीं करेंगे। उनको सही सलामत जहाँ आना जाना है वहाँ आने जाने दिया जाएगा। इस समय सबसे ज़्यादा ताकत इंडिया की दिख रही है। लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है, लेकिन झंडे की वजह से इंडिया का लोहा पूरी दुनिया में माना जा रहा है। इवन भारतीय ही नहीं, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, या यूँ कहें कि टर्की, जो तुर्की के निवासी हैं, वो भी इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल करके बच रहे हैं। तो ये गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसा हो रहा है वहाँ पर, और सही सलामत वहाँ जो छात्र हैं, ज़्यादातर वहाँ छात्री हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा है, बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं। तो उनमें पढ़ाई करने के लिए यहाँ से छात्र जाते हैं। तो ज़्यादातर छात्रों की संख्या है, लगभग 6,500 छात्रों को वहाँ से निकाल लिया गया है, और ये सिलसिला जारी है। जो बचे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन रूस ने ब्लेम किया है कि वहाँ पर जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो भारतीय छात्रों को बंधक बनाए हुए हैं, क्योंकि रूस भारतीय लोगों पर, भारतीय छात्रों पर हमला नहीं कर सकता। तो व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही है मीडिया के ज़रिए कि यूक्रेन गलत कर रहा है, भारतीय छात्रों को, लोगों को वहाँ पे अगवा किए हुए है, वहाँ बैठाए हुए है, जिसकी वजह से वो जानता है कि रूस वहाँ पे उन जगहों पर हमला नहीं करेगा।
और हमला करने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है, रूस चाहता कि हमारे हिसाब का वहाँ पे राष्ट्रपति रहे, जो हम कहें हमारे हिसाब से चले। अब यहाँ पे आशंका ये जताई जा रही है, अभी सुबह की करंट न्यूज़ ये थी कि जो वहाँ पे जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर भी बमबारी हुई है। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे कब्जा कर लिया गया है। जो रूस का कब्जा है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पूरी तरह से हो गया है। तो इससे लोगों का कयास ये है, अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर बमों से, परमाणु बमों से हमला होगा, ये निश्चित है। और सभी देशों के पास लगभग ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये सारे वेपन्स मौजूद हैं। अगर हमला हुआ तो जिन देशों ने लड़ाई लड़ी ठीक है, जिनने नहीं लड़ी वहाँ भी हमला होगा, वहाँ भी वेपन्स में विस्फोट होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर युद्ध ना हो, तृतीय विश्व युद्ध ना हो तो ही बेटर है, नहीं तो पूरी दुनिया में इंसानी प्रजाति का, इंसानों का नामो निशान नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।